जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 27वां श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। इस अपूर्व ज्ञान से आप सबका कल्याण हो। श्लोक। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निं ब्रवीत। भावार्थ। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। व्याख्या। तान सर्वान् बन्धून् वस्थितान् समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलीक आदि प्रपितामह धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्टा। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूर वीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें, चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपया विष्टा। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूर वीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन्निदं ब्रवीत। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है।